Hello guys, welcome back to the channel. I'm Dr. Arinath Singh from AIIMS New Delhi, and today I have the honor to interview Palak. Palak is from Maharashtra. She has been our target batch student, that is question bank, test series, flashcard, DP generators, and she has solved more than 40,000 questions from the question bank, and she was regularly attempting the test as well. Right? She has also been a student of Physics Wala online videos, and yeah, in the end, right now she is expecting a very handsome score of 695 out of 720 or 705 out of 720. Now, Palak, introduce yourself and tell us more about yourself. आप कहाँ के रहने वाले हो, and what are your parents' name, and then आपका ये पहला अटेम्प्ट था, आपने कैसे पढ़ाई की, आप बताना शुरू कीजिए. राइट, ओके, थैंक यू सर. तो मेरा नाम पलक शाह है एंड मैं सतारा महाराष्ट्र से हूँ. मेरे मम्मी जो है वो ट्यूशन्स लेती हैं एंड माय डैड ही इज़ अ सिविल इंजीनियर. तो मैंने प्रिपरेशन नीट के लिए, तो मुझे थोड़ा मतलब हमारे फैमिली में स्टार्टिंग से कोई भी डॉक्टर नहीं रहा है, तो एक था कि डॉक्टर बनने में थोड़ा एक इंटरेस्ट था. तो स्टार्टिंग में तो फिर मैंने चूज़ किया कि आई विल स्टडी फॉर नीट, तो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग. ठीक है, कब से प्रिपरेशन शुरू की? सर मैंने वैसे तो क्लास 10 से चालू किया था प्रिपरेशन. ठीक है. बिकॉज आई एम फ्रॉम स्टेट बोर्ड, तो थोड़ा एक फैक्टर मुझे लाइक लगा कि आई नीड टू गेट अप लिटिल अर्ली, तो आई स्टार्टेड फ्रॉम क्लास 10 एंड मैं सीबीएसई के थोड़े बुक्स वगैरह फॉलो करती थी. ठीक है, दैट इज वेरी स्मार्ट ऑफ यू पलक. मतलब एटलीस्ट यू न्यू कि मतलब तुम्हें ये करना है, एंड उसके हिसाब से यू डिसाइडेड टू हैव एन अर्ली स्टार्ट. बिकॉज ठीक है, बिकॉज आई हैव टॉक्ड टू अ लॉट ऑफ स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स एंड वो अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं. दे फील कि चलो एनसीईआरटी बेस्ड है एंड आई एम अ स्टेट बोर्ड स्टूडेंट, आई वांट टू बी अ डॉक्टर. सो दिस इज अ वेरी ऑनेस्ट point that you have mentioned, and thank God, मतलब at least students should know कि ठीक है, this is also a way you can get into NEET preparation early on. That is very good, यार. ठीक है, so it was your first attempt, right? Yes, it was my first attempt. ठीक है, so यार पहले अपना डेली रूटीन बताओ कि स्टूडेंट भी ये चीज फॉलो कर सके. जो भी स्टूडेंट अभी तुम्हें देख रहे हैं, आई थिंक इफ नॉट ड्रॉपर्स गेट मोटिवेटेड बाय यू, जिनको 1 ईयर में करना, आई थिंक ऑल द स्टूडेंट जो व्यूअर्स हैं, जो 10th में होंगे, 11th में होंगे, जिनके पास टाइम है अभी काफी, वो तुमसे बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे. सो अच्छे से बताओ कि तुम दिन का स्केड्यूल तुमने कैसे रखा था, टू डू लिस्ट कुछ मेंटेन करती थी, कुछ चेकलिस्ट बनाती थी, वो सारी चीजें मेंशन करो. बिल्कुल सर. तो मेरा ऐसा था कि मतलब मैं स्लीप को बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती थी. मैं हर रोज़ 8 आवर्स की स्लीप कम्प्लीटली लेती थी एंड मैं थोड़ा जल्दी उठ के आई यूज्ड टू स्टार्ट. तो आई वाज एन अर्ली बर्ड, तो अराउंड 6 to 7 में उठ जाती थी. उसके बाद 1 आवर मतलब अपना खुद को मतलब बाथिंग एंड एवरीथिंग. उसके बाद मैं एक टू डू लिस्ट बना देती थी कि व्हाट आई हैव टू कंप्लीट. मतलब ऐसे आवर्स वाइज नहीं था, बट ये था कि आज मुझे ये टॉपिक पढ़ने हैं. सपोज बायो का मैंने ले लिया, तो आई यूज्ड टू स्टार्ट विद बायोलॉजी, और फिर मैं एनसीईआरटी रीड करती थी. उसके बाद मतलब लेक्चर्स वगैरह हो तो वो लेक्चर्स देख लेती थी बायो के टॉपिक्स के लिए, क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे, तो मैं ऐसे शिफ्ट कर देती थी मेरे हिसाब. तो फिर मैंने लेक्चर्स देख लिए, एनसीईआरटी उसके बाद जस्ट पढ़ ली एंड सेम मैंने प्रैक्टिस कर लिया सेम टॉपिक पे. तो तुमने रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखे, एनसीईआरटी रीड कर ली, एंड फिर क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेती थी. राइट. ठीक है. एंड सो क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस करती थी यार? बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, ओके, जो ये चीज कर लेंगे, फर्स्ट 2 स्टेप्स सब करेंगे, बिकॉज ठीक है, मतलब रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखना है, पैसिवली सुन लिया, राइट, एनसीईआरटी भी रीड कर लिया. दो एनसीईआरटी भी आपको एक्टिवली रीड करना चाहिए, हम उस पर भी आएंगे. तुम क्लियरली बताना कि एनसीईआरटी एक्टिवली कैसे रीड करनी चाहिए. एंड फिर जो थर्ड चीज है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कि एप्लीकेशन सीखना. बिकॉज अल्टीमेटली नीट में यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चंस, राइट, एंड आपके टेस्ट में भी क्वेश्चंस हैं, मॉड्यूल के एंड में भी क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन बैंक में भी क्वेश्चंस हैं. स्टूडेंट वो चीजें करते नहीं है. तुम्हें क्यों लगता था कि यार क्वेश्चन लगाना इंपॉर्टेंट है? व्हाट व्हाट वाज द थिंग दैट वुड पुश यू आफ्टर यू वुड कंप्लीट योर रिकॉर्डेड लेक्चर्स एनसीईआरटी कि नहीं, क्वेश्चंस लगाना इंपॉर्टेंट है, भागते नहीं है? एंड कितने क्वेश्चंस तुम टारगेट करती थी डेली बेसिस पे? बिकॉज अल्टीमेटली you solved 40,000 questions from the question bank, right? Our question bank. तो कितने क्वेश्चंस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के डेली बेसिस पे लगाती थी, और क्यों लगाती थी? ये दोनों क्वेश्चन का पहले आंसर. यस सर. तो राइट, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स मतलब वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करते कि बाद में कर लेंगे, या फिर मतलब आता है तो एंड में कर लेंगे.
तो मेरा एक यही मोटिवेशन था कि मतलब जब भी मैंने पुराने जो टॉपर्स के इंटरव्यू वगैरह देखे थे तो दे हैव मतलब वो ऑलवेज एक पॉइंट पे स्ट्रेच करते थे कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जितना भी तुम्हें थ्योरी आता भी हो फिर भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई यूज्ड टू फॉलो, मतलब मुझे इंटरेस्ट भी आता था वैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में। स्टार्टिंग में थोड़ा ऑफ कोर्स इट इज डिफिकल्ट, क्योंकि जब आप स्टार्टिंग में करते हो तो आपको मतलब ऐसे टफ लगने लगता है कि एक क्वेश्चन नहीं बन बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो जाते तो लगता है छोड़ दो। हाँ राइट, तो मेरे साथ भी वैसे होता था, बट आई स्टार्टेड डूइंग, मतलब अगर भी गलत भी हो रहा है ना तो भी आई यूज्ड टू राइट इट डाउन सेपरेटली कि ये क्वेश्चन मेरा ऐसे ऐसे गलत हो रहा है। तो फिर बाद में मतलब जब मैंने स्टार्ट किया था तो फिर एक आदत पड़ गई थी कि नहीं आज क्वेश्चंस करने हैं, तो वो मतलब मज़ा भी आने लगता है एंड में अगर आपके क्वेश्चंस फिर सही भी होने लगते हैं जब आप एक्टिव रीडिंग, जो आपने एक पॉइंट किया कि एनसीईआरटी तो सभी लोग पढ़ देते हैं लेकिन वो एक्टिवली नहीं पढ़ पाते। तो उसका मैं कैसे ट्राई करती थी कि अभी मतलब जो पैटर्न आ रहा है कि असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मैं हर दो स्टेटमेंट्स में ट्राई करती थी फाइंड करना कि इसमें कुछ रिलेशंस है क्या, इसमें असर्शन रीजन बन सकता है क्या। तो उससे फिर मैंने वो मार्क कर लिया था कि ओ यहाँ पे बन सकता है, यहाँ पे क्वेश्चन बन मतलब आ ही सकता है। तो फिर वैसे मैं रिवाइज एंड में वो मुझे बहुत बेटर हो गया था कि रिवाइज करने के लिए भी। ठीक है, नाइस नाइस। तो एक्टिव एनसीईआरटी रीडिंग करती थी, राइट? सो और फिर चलो लेक्चर्स हो गए एंड देन एनसीईआरटी हो गई, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया एंड फिर डे कैसे एंड होता था तुम्हारा? ये पूरे दिन करती थी जैसे केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए? हाँ, हाँ, यस सर, मतलब मैं एक्चुअली पूरा दिन पढ़ाई तो करती थी लेकिन उसके साथ भी ऐसा था कि मतलब पूरा दिन सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, बाकी की एक्टिविटीज़ भी करती थी। जैसे फैमिली के साथ मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड करती थी तो मुझे वो एक मतलब पॉज़िटिविटी मिल जाती थी बाकी सब चीज़ें करने के लिए, या फिर थोड़ा देर के लिए मैं थोड़ा टीवी देख लो या फिर यूट्यूब देख लो, वहाँ पे मतलब जो ऐसे कॉमेडी वीडियोज़ आते हैं या फिर थोड़ी स्टोरीज़, हॉरर स्टोरीज़ वगैरह मुझे थोड़े पसंद है तो वो मैं देख अच्छा, लेती थी। नाइस। ठीक है, ठीक है। तो एप्रोप्रिएट बीच-बीच में ब्रेक्स लेती थी, बट यू हैव बीन अ वेरी हाँ, हाँ, कंसिस्टेंट एंड यस, सिंसियर स्टूडेंट, राइट? यस। ठीक है। मतलब एंड एक व्हाट वुड मेथड तो वो है, हाँ, यस सर, एक नहीं, मेथड है नहीं, प्लीज़ कंटिन्यू। हुँ, हाँ। पोमोडोरो मेथड करके है कि मतलब इट इज़ लाइक 30 मिनट्स एंड 5 मिनट ब्रेक एंड यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा वीडियोज़ भी है कि टाइमर लगा के, तो मैं वो फॉलो करती थी। स्टडी विद मी सेशंस बहुत ज़्यादा है, हुँ, तो आई यूज्ड हुँ, टू फॉलो दैट। तो ब्रेक भी ठीक है। हो जाता था एंड स्टडी भी हो जाती थी और फिर वो बर्डन नहीं लगता था कि ओह! हमने हुँ, इतने घंटे पढ़ लिया। इफ वी ब्रेक इट डाउन इनटू पीसेस ना, तो फिर वो हुँ। हो भी जाता है एंड वो बर्डन भी नहीं लग जाता। Nice, nice. Yeah, even when I was preparing for my PG exams right now, okay, so I use these techniques, right? Everyone, I think nowadays know about them and use करते study with me session मैं खुद use करता था and मैंने बीच में conduct भी किए थे session अपने Telegram channel पे, right? ओके, सो हाँ, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ये आते हैं, तुम स्टॉपर्स लगा के क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी? स्टूडेंट को बताओ या फिर ऐसे ही आराम से बैठ गए क्वेश्चन प्रैक्टिस करने 10 नहीं। मिनट 15 मिनट ले रहे हैं ईच क्वेश्चन के लिए? स्टार्टिंग में मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैं ऐसे करती थी कि मतलब अपने टाइम से कर लिया। फिर बाद हुँ, में ना टेस्ट में थोड़ा मुझे वो प्रॉब्लम होने लगा था कि यहाँ पे तो हो जाता है, मतलब टेस्ट के बाद अगर क्वेश्चन हुँ, गलत हो गया तो फिर वहाँ पे तो हो जाता था, पर वो टाइम ज़्यादा मैं ले ली थी एंड हुँ, मतलब प्रेशर में बहुत सारे क्वेश्चन हमसे गलत हो जाते थे। तो फिर हुँ, मैंने हुँ, टाइमर लगाना स्टार्ट कर दिया था एंड फिर एक हुँ, टारगेट था कि 1 आवर में इतने क्वेश्चंस होने चाहिए। तो फिर एंड में वो मुझे बहुत हेल्प किया था उसमें। नाइस, नाइस। तो एक पेस सेटिंग तुम्हारा एक हाँ, हाँ, हो जाता है, हाँ। राइट? व्हेन यू राइट। आर सॉल्विंग इट रेगुलरली ऑन स्टॉपवॉच। हुँ, ठीक है। हुँ, एंड ओके, सो कितने क्वेश्चंस डेली बेसिस पे लगाती थी? हुँ, हुँ, कुछ सर टारगेट सेट किया था? हाँ, हाँ, ये सर स्टार्टिंग में तो मैंने कैसे किया था, फिज़िक्स के लिए 30, केमिस्ट्री के लिए अराउंड 40 एंड बायो हुँ, के लिए अराउंड 60 क्वेश्चंस, मतलब एकदम हुँ, स्टार्ट में जब हम 11th में करते हैं तो। हुँ, एंड बाद में मतलब ऑलमोस्ट जब सिलेबस एंड पे आ रहा था या फिर 11th एंड हुँ, में बोल सकते हो, तो फिर मैंने किया था कि फिज़िक्स के लिए 50 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के लिए भी 50 एंड बायो के लिए 100, जैसे हमारे नीट में आते हैं, तो फिर वैसे ही उस पैटर्न में। मतलब डेली फिर बेसिस पे यू वुड सॉल्व, हाँ, हाँ। हाँ, जितने क्वेश्चंस नीट में आने वाले इतने तो सॉल्व Yes, करने हैं। yes. इवन इफ यू आर नॉट गिविंग अ Mhm. टेस्ट, यू आर सॉल्विंग Right. दोज़ मेनी नंबर ऑफ क्वेश्चंस। Solving questions, ओके, yes. ठीक है। डीपीपी जनरेटर कैसे यूज़ किया Mhm. था तुमने टारगेट बैच में? Yes. सॉरी, कैक्टस बैच का यू वर पार्ट ऑफ, राइट? हाँ, हाँ, Catalyst Branch, ठीक yes. है, तो कैटलिस्ट बैच में Mhm. भी बेसिकली आई वांट टू It is there. टेल द व्यूअर्स
कि हाँ, It you is. have the question bank, test series, flashcard, DP generator, and these are packaged for different students, right? So 2023 aspirants के लिए जब जो क्लास 11th में थे उनके लिए कैटलिस्ट बैच था, एंड जो Catalyst. क्लास Class 12th में 12. थे, हाँ, उनके लिए टारगेट बैच था. ओके, सो अभी भी टारगेट बैच वी हैव फॉर नीट 2024 एस्पिरेंट जिसमें ये सारे फीचर्स हैं. ओके, सो डीपीपी जनरेटर का तुम्हारा क्या था, मतलब कैसे यूज करती थी? तो जो वीक एरियाज मुझे लगते थे, मतलब कई बार ऐसे हो जाता है कि हम प्रैक्टिस करने बैठ जाते हैं, बट वो सारे चैप्टर का आ जाता है, मतलब फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड. तो हमारे जो वीक पॉइंट्स रह जाते हैं, तो पर्टिकुलर सब टॉपिक हो गया, तो वो हमें मतलब प्रैक्टिस नहीं मिल पाती उस टॉपिक की. तो मैं फिर डीपीपी यूज़ करती थी कि एक सब टॉपिक, प्रॉपर सब टॉपिक पे प्रैक्टिस हो जाए, इसलिए. तो आई यूज्ड टू ठीक यूज़ है, दैट. ठीक है. तो सब्जेक्ट में आपके चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स में ढेर सारे सब टॉपिक्स हैं, एंड वो सब टॉपिक्स सब वीक नहीं होते, राइट? आप कुछ एरियाज में ही अटकते हो, तो आप उन एरियाज को टारगेट करते थे डीपीपी जनरेट हाँ, करके. यस. ठीक है. तो तुम प्रिंट आउट लेती थी कि क्या ऑनलाइन सॉल्व कर नहीं लेती नहीं, थी? मैं ऑनलाइन सॉल्व करती थी. ऑनलाइन करती थी. ओके, सो एंड नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि टेस्ट कैसे तुमने अटेम्प्ट किया? तो क्या क्या टेस्ट तुमने में, स्ट्रैटेजी रखी थी हाँ, टेस्ट अटेम्प्टिंग यस अपनी? सर. तो टेस्ट तो मतलब टेलीग्राम पे जो पीडीएफ आ जाता था, तो मैं वो प्रिंट करवा के, मतलब प्रॉपर 2 to 5:20 जैसे हमारा स्टैंडर्ड टाइम है, तो वैसे मैं नाइस. बैठ जाती थी, एंड माय मॉम यूज्ड टू इन्विजिलेट. तो वैसे मैं, हाँ, तो वो एक वो यहाँ था. पे मैं बोलना चाहूंगा कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि स्पेशली यार कई स्टूडेंट्स आई हैव सीन दिस कि दे आर क्वाइट डिसऑनेस्ट. मतलब वो बीच बीच में ना, जैसे आई एम नॉट सेइंग कि यू वर डिसऑनेस्ट एंड तुम्हें इन्विजिलेशन की जरूरत थी, बट कई स्टूडेंट होते हैं जिनका ना मन करता है कि जब बुक खोल के एक बार देख लेते हैं आंसर, सो दैट दे गेट अ राइट. गुड स्कोर. जब गुड स्कोर मिलता है तो वो किक मिलती है उन्हें कि यार अच्छा आया, नेक्स्ट टाइम इंप्रूव करते हैं, बट कहीं ना कहीं दे हैव बीन चीटिंग देमसेल्फ, राइट? तो ये चीज राइट. नहीं करनी होती. अगर आपको लगता है कि आप चीट कर रहे हो, प्लीज आस्क समवन डोंट to डू दैट. invigilate you when you are attempting the paper. And this was also a very good point कि आप अपने biological clock को वैसे सेट करोगे 2 to 5 पेपर होता है, so I'm going बिल्कुल. to have a 3 hours attention span at least between 2 यस. to 5 p.m. right? यस. So हाँ, आगे टेस्ट कैसे अटेम्प्ट किया फिर? तो मैं मतलब टेस्ट में तो इन्विजिलेशन का था ही, एंड खुद से भी था, मतलब वो डिसऑनेस्टी वाला कि मतलब अगर आ भी जाए मार्क्स, तो ये ऑनेस्टी तो नहीं रहेगी, एंड में तो हमें खुद ही पेपर लिखना है, तो हाँ. कुछ यूज़ नहीं होने वाला. एंड स्टार्टिंग में मैं मतलब बायो से स्टार्ट करती थी, बायो, केमिस्ट्री एंड फिर फिजिक्स. तो मतलब टाइमर के साथ. तो स्टार्टिंग में मुझे अराउंड लाइक 2 to 2:30, मतलब 2 to 2.5 आवर्स ऐसे लगता था, पर एंड में प्रैक्टिस के साथ साथ मेरा मतलब 1 and 1.5 आवर, 1 to 1.5 आवर में हो जाता था टेस्ट. तो वो प्रैक्टिस जितनी आप बढ़ाओ, और फिर आपके ऊपर वो पेस आ जाता है एंड में. हाँ, तो ठीक फिर है, एक, हाँ, तो नीट का भी पेपर मेरा और मतलब ऑलमोस्ट 1 आवर में हो गया था कंप्लीट पूरा. कंप्लीट. सो तुमने हाँ. क्वेश्चंस मार्क किए थे फॉर रिव्यू, मतलब यस. क्वेश्चन? ठीक है, तो हाँ, उनको मतलब सेकंड जो, गो में किया होगा. यस सर. तो जब टेस्ट होती थी, तो मतलब इवनिंग में उसका रिव्यू आ जाता था कि हाउ मच यू स्कोर्ड एंड एवरीथिंग. तो मैं वहाँ पे जो क्वेश्चंस मेरे गलत हो गए हैं, तो उनको मैं एनालाइज करती थी एंड उनको रिव्यू में भी डालती थी, और अगले टेस्ट के पहले आई यूज्ड टू रिव्यू दैट वंस. नाइस, नाइस. ठीक है. सो आई थिंक यार तुमने इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, आई थिंक दैट्स द रीजन व्हाई कि यू आर एबल टू सॉल्व यस. papers in 1.5 hours and in less than 2 hours, right? यस सर. यस सर, बिल्कुल. ठीक है, ठीक है. एंड व्हाट वुड यू टेल टू स्टूडेंट्स जिनके कॉन्सेप्ट्स वीक हैं यार? क्योंकि देखो टेस्ट एक जल्दी सॉल्व करने वाली बात होती है, बट एक्यूरेसी से भी सॉल्व करना है. एंड बिल्कुल. एक्यूरेसी उस स्पीड पे आपकी तब आती है जब आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर, बहुत. यू नो व्हाट एग्जामिनर इज आस्किंग इन द स्किल. पेपर, एंड इसलिए आप जल्दी जल्दी फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो. और वो फटाफट बिल्कुल. सॉल्व करने के लिए तुमने पहले से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखा है, बट वो भी तभी कर पाए जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर थे, राइट? क्लियर. तो राइट. हाँ, तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए तुम क्या करती थी? अगर कोई डाउट है तुम्हें, कोई प्रॉब्लम है, तो क्या किया करती थी? हाँ, तो अगर मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने टाइम मुझे जब डाउट आते थे, तो मोस्टली तो मैं गूगल पे डालती थी कि उसके क्या हम्म. सॉल्यूशंस आ रहे हैं. तो मतलब बहुत सारे साइट्स अवेलेबल है, वैसे विद वीडियो सॉल्यूशंस भी अवेलेबल है, तो वहाँ से मतलब हो जाता था क्लियर. ऐसे मतलब हार्डली एक ही या दो क्वेश्चंस होते थे कि जो नहीं हो पाते थे, नहीं तो ठीक मैक्सिमम है. सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस थे. एंड फिर भी ना हो, तो मैं वो क्वेश्चन हम्म. ऐसे मतलब बुकमार्क करके साइड पे रख देती थी, एंड आई यूज्ड टू रिव्यू द होल टॉपिक अगेन, एंड फिर मैं वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करती थी, तो फिर वो हो जाता था. हाँ. नाइस, नाइस. ठीक है.
एंड व्हाट अबाउट अप्स एंड डाउन ड्यूरिंग द प्रिपरेशन? कभी ऐसा हुआ, देखो तुम्हारा स्कोर तो काफी अच्छा चल रहा था, बट आई हैव सीन दिस विद स्टूडेंट्स जो कि यू नो एक्सेप्शनली परफॉर्म कर रहे होते हैं, कि उनका स्कोर कभी भी डिप करता है तो वो मायूस हो जाते हैं, राइट? सो व्हाट वाज योर अप्रोच टू दैट? हाउ वुड यू कोप अप विद कभी भी स्कोर कम आया, या फिर कुछ दिन तक पढ़ाई नहीं हुई, स्केड्यूल मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, जो टू डू लिस्ट सेट किया अपने लिए वो नहीं फॉलो हो पा रहा है, तो जो स्ट्रेस है उससे रिलेटेड, कि कैसे कोप अप किया तुमने? बिल्कुल। तो सर मेरे साथ भी होता था, मतलब अभी तो लाइक नीट के 1 मंथ पहले ही मेरा स्कोर मतलब 580 तक भी डिप कर जाता था ऐसे। हाँ, तो मतलब टेस्ट में कुछ ऐसा ये नहीं था, कभी मतलब 700 आ गए एक टेस्ट में, तो उसके अगले टेस्ट में 620 भी आ जाते थे। तो बहुत मेरा इनकंसिस्टेंट था लास्ट के 1 मंथ में। तो मैं क्या करती थी, मतलब कभी-कभी मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन भी हो जाता था कि ऐसे इतना ज़्यादा क्यों फ्लक्चुएट कर रहा है। तो ज़्यादा मतलब मैं मम्मी से पूछती थी, तो मम्मी वही बोलती थी कि थोड़ा मतलब मैं म्यूज़िक सुनती थी, तो उससे भी थोड़ा मुझे हेल्प हो जाता था। एंड उसके साथ-साथ थोड़ा मतलब माइंड को काम रखने की जो टेक्निक्स है, जैसे मेडिटेशन हो गया, तो वो मैं करती थी कि एंड मतलब। और एक बात जो हमेशा मतलब आई थिंक इट विल हेल्प अदर्स टू, कि ये हमेशा हम याद रखें कि रिजल्ट इज नॉट इन आवर हैंड्स। हमें सिर्फ पुटिंग इन लॉट ऑफ एफर्ट्स इज इन आवर हैंड। एंड में जो भी हो वो तो हमारे हाथ में नहीं है। इफ वी पुट आवर एवरीथिंग, तो ऑब्वियसली एंड में रिजल्ट तो अपने साइड ही आ जाता है। ठीक है, so मतलब यू वर मतलब प्रोसेस ओरिएंटेड, नॉट रिजल्ट ओरिएंटेड, यू ट्राइड टू बी प्रोसेस ओरिएंटेड एंड नॉट रिजल्ट ओरिएंटेड, क्योंकि हमेशा जब आउटकम पे फोकस करते हैं ना, तो सो इट बिकम्स वेरी प्रॉब्लमेटिक, एंजाइटी लेवल आपकी बढ़ जाती है, बहुत राइट? एंड एंड दैट फियर ऑफ फेलियर कहीं ना इट स्टार्ट्स हॉन्टिंग यू, कि व्हाट इफ नहीं हुआ, ये रिजल्ट नहीं मिला, ये स्कोर नहीं मिला। ओके, सो इट बी बेटर कि हम दिमाग लगाएं कि डेली बेसिस पे ये मैंने टारगेट सेट किया, आई हैव टू पुट इन दीज मेनी नंबर ऑफ आवर्स, इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ऐसे रिवाइज करना, उस पर अगर हम फोकस करेंगे so it becomes easier daily basis पे। ईज़ियर, राइट। एंड मतलब इवन मेरे अगर 700 भी आ जाए ना, मेरी मम्मी तो हमेशा बोलती थी कि ये तो सिर्फ प्रैक्टिस टेस्ट है, फाइनल नहीं है। तो 700 भी आ जाए तो मतलब अच्छे आ रहे, तो भी हमें ज़्यादा ऐसे ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। और कम भी आ रहे तो भी यू शुडंट बी अंडर कॉन्फिडेंट कि मतलब टेस्ट ठीक में है। नहीं आ रहे मार्क्स। जस्ट कीप वर्किंग ऑन द प्रोसेस। ठीक है, दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट यार, यू हैव टू कीप वर्किंग, मतलब एक साइनोसॉइडल वेव की तरह है, कभी ज्यादा हाँ, नंबर आएंगे, कम आएंगे, कभी कम फ्लक्चुएशन है। आएँगे, हाँ, बिल्कुल। सो बट तुम्हारा जो मेंटल स्टेट है वो एक नॉर्मल सा एवरेज सा होना चाहिए, ऐसे कि ठीक बिल्कुल, है मेरे को करते रहना है, अच्छा है या बुरा है फर्क नहीं पड़ता, बुरा मतलब है, मैं एंड तक फाइट मारती रहूंगी, एंड एंड तक देखते हैं फिर क्या होता एग्ज़ैक्टली, है, वो मेरे हाथ में तो है नहीं। एग्ज़ैक्टली, ओके, है नहीं। क्योंकि कई स्टूडेंट्स आई हैव सीन यार, मतलब वो रिजल्ट को लेके बहुत परेशान होते हैं, दे बहुत। कीप मैसेजिंग मी ऑन इंस्टाग्राम कि भैया ये नहीं हुआ, अभी मार्क्स कम आ जा रहे हैं, अब क्या करूं, प्रिपरेशन छोड़ देने का मन कर रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे उन्हें लगने लगा। दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट कि एंड तक आपको लगे रहना है, एंड जितना भी और स्कोर आ रहा है यू इवन हैव टू कीप हाँ, फाइटिंग। तो इवन अब मतलब अगर 1 महीना पहले अगर एग्ज़ाम की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है ना, तो वहाँ पे भी मतलब वही है कि जस्ट मतलब ज़्यादा स्ट्रेस मत लो। तो मेरा ऐसा था कि मतलब इवन 1 डे बिफोर मुझे इतना स्ट्रेस नहीं था। आई वाज़ नर्वस डेफिनिटली, बट स्ट्रेस लेवल कम थे क्योंकि मैंने मतलब ये 2 साल ये जो प्रैक्टिस किया था कि मतलब रिज़ल्ट ओरिएंटेड नहीं रहना, हमें तो सिर्फ प्रोसेस के साथ करना है। तो मुझे मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स को आई गेस स्लीप प्रॉब्लम्स हो जाती है 1 दिन पहले। हाँ हाँ, हाँ, तो डेफिनेटली। मेरे साथ वैसे नहीं हुआ था, क्योंकि मेरा स्ट्रेस लेवल लेवल लो था एंड मतलब प्रेशर एक नहीं था मुझ पे ज़्यादा, तो मेरा स्लीप भी अच्छे से हो गया था। एंड इवन ऑन द एग्ज़ामिनेशन सेंटर, वहाँ पे भी आई वाज़ वेरी चिल। Nice, nice. Okay. So तो I think दैट you have covered हाँ, all the important points here, Palak. Thank you so much for the interview. Okay. थैंक यू। Thank you. All the best. So what are the colleges you are aiming for right now? सर अभी तो मतलब फाइनल आंसर की पे देखते हैं, लेकिन आई जस्ट होप हाँ, मतलब एम्स दिल्ली है एक, इफ आई hmm. गेट दैट देन मतलब हाँ, एंड that अदर that would be the best. देन दैट विल Yes. बी द हाँ, बेस्ट। यस। आप जूनियर बन के आओगे मेरे। हम्म, बिल्कुल सर, होपफुली। ठीक है, ठीक है। चलो, थैंक यू सो थैंक यू मच सो मच। सर। यस सर, थैंक यू अगेन। थैंक यू सो मच फॉर द इंटरव्यू यार, आई थिंक दिस इंटरव्यू विल हेल्प अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स विद दिस थिंग, कि यार एक अर्ली स्टार्ट लेकर के आप ना बहुत रिलैक्स होके प्रिपेयर कर हो सकते हो, जाता एंड यू शुड नो योरसेल्फ वेल यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने देखा कई स्टूडेंट दूसरे को देखते कि यार ये एंड में पढ़ के कर लेता, तो मैं भी ये कर लेता हूँ,
नहीं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप अपने आप को असेस करो, अपने वीक पॉइंट्स को नोट डाउन करो। हम्म, अगर आपको लगता है कि आपको एक रिलैक्स्ड वे में पढ़ना है एंड तक कंसिस्टेंटली, ऐसा नहीं, सपोज यू स्टार्ट अर्ली सो यू रीड फॉर 8 to 10 आवर्स एवरी डे, आप बहुत अच्छा कर लोगे। बट वही इफ यू स्टार्ट टुवर्ड्स द एंड 3 months 6 months बिफोर, तो यू हैव टू स्टडी 14-15 आवर्स अ डे एंड दैट बिकम्स अनरियलिस्टिक। समटाइम्स यू कैन ऐसे डू तो इट, स्ट्रेस यू भी कैन बढ़ स्प्रिंट। जाता है इनमें, हाँ, स्ट्रेस स्ट्रेस बहुत भी बढ़ता है एंड आप आप मैराथन में स्प्रिंट नहीं कर सकते, नहीं कर राइट? सकते, मैराथन में एक कंसिस्टेंसी। पेस लेकर के यू कीप रनिंग, यू कीप रन जॉगिंग, यू डोंट राइट, स्प्रिंट। स्प्रिंट होता है कि एंड में कर लिया, बट बिल्कुल। this is not a sprint, it's a marathon, 2 year long marathon. So yeah, I think काफी important lessons students draw कर सकते हैं इस इंटरव्यू के थ्रू, एंड आफ्टर द रिजल्ट एक और इंटरव्यू करते हैं, देन बिल्कुल सर, ठीक है। एंड हाँ, मैं चाहूंगा तो मॉम डैड भी उस इंटरव्यू में पार्ट ले, बिल्कुल, एंड वो बिल्कुल। उनके कंट्रीब्यूशन को भी हम नोट डाउन करें, बिकॉज दीज पीपल आर अनसंग हीरोज, इनके बारे में पता नहीं चलता है। पीपल विल नो कि पलक इज द पर्सन जिसका इतना स्कोर आया, शी इज गेटिंग दिस कॉलेज, मैं आसपास लोग तुम्हारा नाम जानेंगे। बट हाँ, एंड इनफैक्ट ऑन द यूट्यूब ऑल्सो पीपल विल नो कि पलक का ऐसा स्कोर था, यहाँ की स्टूडेंट रही, यहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, पर फिर पेरेंट्स का कंट्रीब्यूशन कहीं मेंशन नहीं होता इस प्रोसेस में। बट नहीं हाँ, सर, यू नो आपसे इट भी हाउ एक इम्पोर्टेंट बार, इट इज। हाँ, आपसे भी एक बार बात हुई थी, तो मतलब वो भी मुझे हम्म, बहुत हेल्प किए थे, मतलब आपने बोला था जो पॉइंट्स थे, तो उस पे भी ठीक है। मैंने काम किया था। स्कोर पे फोकस करना है, नॉट ऑन नहीं, मतलब हाँ, रैंक को चेज मत करो, स्कोर पे फोकस करो, स्कोर पे दैट विल फोकस कीप करो। यू मोर सेन। एंड वो ज्यादा इजी होता है, मतलब यू कैन एक्चुअली सी योर प्रोग्रेस कि चलो स्कोर इतना आ रहा है, चलो नेक्स्ट टाइम ये कर लिया। और स्कोर को भी एक पर्सपेक्टिव देना होता है, पेपर टफ है, स्कोर ऑब्वियसली कम आ और जाएगा यार, हाँ, मतलब इट इज हाँ, नॉट कि बिल्कुल, तुम 650 नेक्स्ट टाइम लाई तो नेक्स्ट टाइम 660 पहुंच जाओगी, 670 पहुंच जाओगी। हो सकता है बिल्कुल, जैसे तुमने बोला तुम्हारा फ्लक्चुएट कर रहा था, दैट इज वेरी बहुत। नॉर्मल। हाँ, सो राइट, फ्लक्चुएशंस नॉर्मल है, स्कोर अगर नहीं इम्प्रूव कर रहा नॉर्मल है, फिर भी डिस्पाइट दैट अच्छा हो रहा बुरा हो रहा, जैसे तुमने कहा, एक कंसिस्टेंट एफर्ट होना चाहिए, वो इफेक्ट नहीं होना चाहिए तुम्हारा, राइट? बिल्कुल सर। ओके, सो थैंक यू सो मच यार पलक, सर, हैव अ नाइस थैंक यू, डे। इट वाज माय प्लेजर सर।